Good afternoon, everyone. We have to solve the question number or problem number 7, page number 347. ठीक है? Let's start. Question number 7. Rohit, a trader, keeps his books on single interest system. His financial position as on 1st April 2018 and 31st March 2019 were as follows. They have given you 18 and they have given you 19. ठीक है? 18 ओपनिंग वाला रहेगा, 19 क्लोजिंग वाला रहेगा. कैश बैलेंस इज असेट, बैंक बैलेंस इज असेट, stock is asset, debtors are assets, creditors is liability, building asset, furniture asset. Building is increased by 20,000. So अगर हमें डेप्रिसिएशन देना होगा तो हम 40,000 पे पूरे साल का देंगे एंड 20,000 पे हम डेट ऑफ एडिशन टिल द ईयर एंड देंगे. फर्नीचर भी दिस एडिशन ऑफ 5,000. देखते हैं. During the year, he had withdrawn rupees 100 per month for the household expenses. 100 multiplied by 12 months. 100 per month multiplied by 12 months. 1,200 is a drawings. Is drawings. Depreciate building by 10% per annum and furniture by 12% per annum. Assume the additions are at the need of the year. 1st October 18 को एडिशन है. बिल्डिंग के केस में 20,000 की एडिशन है, फर्नीचर केस में 5,000 की एडिशन है. ठीक है. सो एज्यूम क्या लिखा है, एडिशंस आर नीड ऑफ द ईयर 1st अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 months. देन डेटर्स ऑफ रुपीज 1,000 आर बैड एंड टू बी रिटर्न ऑफ, ये लॉस है. क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% and maintain reserve for discount on debtors at the rate of 2%. Okay, this is good. There is a reserve for doubtful debts. ये already है. This is already. VMP करके रखना इस एडजस्टमेंट को. उन्होंने बोला है 1,000 के बैड डेट्स है और फिर हमें बोला है कि हमें ऑलरेडी 5% रखना है. तो जो क्लोजिंग डेटर्स है 35,000, उसमें से हम 1,000 माइनस करेंगे आरडी निकालने के लिए. आरडी 34,000 का आएगा. ठीक है. एंड फिर लिखा है मेंटेन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. दिस इज पीडीसी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. एक होता है पीडीडी, एक होता है पीडीडी और जिसको हम आरडी भी लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. और दूसरा होता है पीडीसी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. कैसे निकालेंगे मैं समझाऊंगा, डोंट वरी. आगे 2% बोला उन्होंने. ठीक है. अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर annum and interest on drawings at the rate of 5% per annum. Prepare opening and closing statement of affairs and the balance and statement of profit and loss account. Let's start, everyone. In the books of Rohit. Good question. ठीक है. In the books of Rohit. ठीक है. In the books of Rohit. Statement of affairs as on.
करेक्ट ना? फर्स्ट नहीं, नहीं, जो मैंने रेफरेंस बुक दिया है ना, वो एक्चुअली प्रीवियस ईयर का था। वो जो इस साल जो आपके टेक्स्ट बुक आए ना, वो फर्स्ट टाइम आई ना, 11th एंड 12th के। तो एक्चुअली ये चैप्टर पहले 12th में था, सिंगल एंट्री पहले 12th में था, अभी आपके इसमें उन्होंने 11th में डाल दिया। ठीक है, इसलिए उसमें नहीं रहेगा, नो इश्यूज। आई विल शेयर द पीडीएफ सेपरेटली प्रैक्टिस के लिए। ओके, 1st April 18, 31st March 19, 1st April 18, 31st March 19. These are assets, these are liabilities. Let's start. Cash 12,000, 18,000. Then bank balance 10 and 15. Then उसके बाद स्टॉक 35, 50. नहीं, डेटर्स 30, 35. Then creditors 20, 32. 20, 32. Then building 40, 60. And the last one, furniture 15, 20. ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट कैपिटल्स। चलो एवरीवन, कैपिटल ढूंढना है। चलो अ 12 + 10, अच्छा एक सेकंड, 000, देन 10, 20, 50, 80, 87, 60, 70, 80, 87, परफेक्ट। 87 माइनस 75, 87 minus 75 is 12,000. ओपनिंग कैपिटल इज 12,000। इसकी सब टोटल कितनी है? 000, तो मुझे ऐसे दिख रहा है 10 + 10, 20, 20 + 50, 70, 70 + 30, 1 lakh, 1 lakh + 5 + 5, 10 ना, 1,10,000, 1,18,000, 1,18,000। ठीक है, अच्छा भाई लिए नहीं क्या? कैसे भूल गया मैं? सॉरी, आई डोंट नो क्या हुआ। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी नहीं क्लिक हुआ। ओ ठीक है, हाँ ठीक है, सबने लिखा। मुझे नहीं पता क्या हो गया। 87 + 4, अच्छा मुझे यहाँ पे सब टोटल लेनी होगी ना, फिर से चेंज हो जाएगी। पहले 87 था, फिर 55,000 ऐड हो गया, मतलब ये आ जाएगा 000, 12, 9, 14, 1,42,000। देन ये पहले 1,18,000 था, उसमें 80,000 ऐड हो गया, 1,98,000। चेक करो बराबर है क्या मेरा?
आई डोंट नो, मतलब मुझे भी क्लिक नहीं हुआ, हुआ क्या एग्जैक्टली मतलब आगे। इज इट 1,98, 1,42 एंड 1,90? परफेक्ट। सम स्टूडेंट्स आर मिसिंग, एक्चुअली मैं उनका वही देख रहा था क्यों, क्योंकि आज हम थोड़ा एक और कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। पीडीडी के आरडीडी के बाद पीडीसी एक कंसेप्ट होती है, ठीक है, नो इश्यूज। सो ये 1,00,000 कितना आएगा रे? ये 1,22,000 आएगा, परफेक्ट। 1,66,000 आएगा, परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे। करें स्टार्ट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर द ईयर एंडेड, ट्वेंटी 19, okay, particulars, rupees, start with closing capital, as on 31st March to 2019, 31st March 2019, 1,66,000. Add drawings during the year, $100 per month multiply by for 12 months, 1,200, 1,67,200 minus additional capital, introduced during the year. शायद से additional capital कुछ भी नहीं है, there is no additional capital, therefore adjust the closing capital. Minus opening capital, capital at the beginning, capital as on 1st April 18, 1st April 18, which is 1,20,000. So बचेगा 240, 45 बचेगा, 45,200. Therefore profit before adjustment, ठीक है, लेस ऐड, सॉरी, इनकम्स एंड गेन्स। अगर कोई इनकम्स एंड गेन्स कहे तो ऐड करेंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होगा उतने से, लेस expenses and losses, expenses and losses। ठीक है, ध्यान देना आप क्या है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या लिखा है। ड्राइंग्स, यस दे हैव गिवन अस, ड्राइंग्स कर दिया। डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10%, फर्नीचर बाय 12%, लिखो। वर्किंग नोट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, बट मैं अलग से लिख रहा हूं, वर्किंग नोट्स। First, depreciation on building, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग कितने की है 40, एंड में कितनी की होगी 60। मतलब दिमाग में बत्ती क्या चलनी चाहिए कि हमने बीच में कहाँ पे तो फर्नीचर क्या किया होगा, परचेज किया होगा।
राइट आगे। सो हमने 20,000 का फर्नीचर परचेस किया होगा, 40 + 20 60, और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज 10%। सो ओपनिंग बैलेंस पे 40,000 पे एट द रेट ऑफ 10%, ओपनिंग पे हमेशा 12 मंथ का, प्लस 20,000 का परचेस किया, हमारे पास पहली 40 की बिल्डिंग है, हमने 20 की परचेस की, इसलिए क्लोजिंग में 60 की दिख रही वो, 10% फॉर 6 मंथ्स, दैट इज दिस इज 4,000 प्लस 20,000 का 10% 2,000 आता है, हाफ ईयर का 1,000 आएगा, 5,000। सो ये हमें फर्स्ट एक्सपेंसेस का आइटम मिला 5,000, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5,000, आगे ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड किस आइटम पे बोला उन्होंने हमें डेप्रिसिएशन निकालने को, फर्नीचर। फर्नीचर में भी चेंजेस है, पहले 15,000 का फर्नीचर था, अभी 20 का है, तो यू हैव परचेज फर्नीचर ऑफ 5,000 बट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 12% ऑन फर्नीचर। $15,000 पे पूरे साल का, 5,000 पे 6 मंथ्स का, ओपनिंग बैलेंस पे एट ए गिवन रेट 12% फॉर द एंटायर ईयर, प्लस एडिशन पे एट ए गिवन रेट फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन टिल द ईयर एंड, अक्टूबर से मार्च एंड। So this will be 1,800 आई थिंक, प्लस ये कितना आएगा 600, इज इट 2,100, इज इट 2,100, चेक करो प्लीज, इज इट 2,100? Please, yes, good. So depreciation on furniture is 2,100. Next, आगे यहां तक सब हुआ, yes. So during the year 1,000 multiplied by 12, 1,200 की ड्राइंग्स थी, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन बिल्डिंग, फर्नीचर पे 12% पर एनम, राइट, एंड एज्यूमिंग एडिशंस एट द मिड ऑफ द ईयर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने लिखा है अलाउ इंटरेस्ट में, ये वाला है तो पहले अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड ड्राइंग्स पे 5% पर एनम लिखो। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन जैसे ही, ओपनिंग कैपिटल पे कितने का ओपनिंग कैपिटल है, 1,20,000 का ओपनिंग कैपिटल है, सो 1,22,000 पे एट द रेट ऑफ 5% फॉर द एंटायर कैपिटल, एंटायर ईयर, ओपनिंग कैपिटल पे एट ए गिवन रेट फॉर द एंटायर ईयर, प्लस एडिशनल कैपिटल है, कुछ एडिशनल कैपिटल आपने यहां पे माइनस किया होगा, है कुछ एडिशनल कैपिटल नहीं, सो एडिशनल कैपिटल पे कुछ भी नहीं, सो 1,22,000 का 10% आता है 12,200, हमें हाफ चाहिए 6,600, नहीं 6,600 नहीं 6,100। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस, 6,100, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस। फिर उन्हें हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी बोला है, हैव दे गिवन यू एग्जैक्ट डेट्स ऑफ ड्रॉइंग्स, खाली इतना बोला है एवरी मंथ ड्रॉइंग्स की है, हमें डेट नहीं पता ना मंथ के कौन से तारीख पे ड्राइंग की है, बस इतना लिखा है 100 एवरी मंथ, सो हम 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे 100 फॉर 12 मंथ्स, दैट इज
1200 पे, that is 1200 पे at a rate for, as dates specifically not mentioned, 6/12. So 1200 का 10% 120 आता है, 1200 का 10% 120 आता है, हमें 5% चाहिए, मतलब 120 का हाफ चाहिए 60, और हमें 6 मंथ्स का चाहिए उसका भी हाफ 30. So interest on drawings is income and gains 30. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम, याद रखना, कभी भूलना मत लाइफ में. इनकम में 30 रुपीज ऐड हो गए. यहां तक ठीक है सर, ये हमें पता था. अब हमें 3 चीजें करनी डेटर्स क्रेडिटेड. लिख लेना. नंबर 5 लिखो, कैलकुलेशन ऑफ RDD और PDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, एंड PDC, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. इसका मतलब रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फॉर डाउटफुल डेट्स. ठीक है. एंड PDC मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. डेटर्स को हमें डिस्काउंट देना पड़ सकता है, उसकी प्रोविजन. कैसे दिया जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्लोजिंग डेटर्स पे ध्यान देना. क्लोजिंग डेटर्स पे, what are the closing debtors? You can see your closing debtors are 35,000. बराबर. Closing debtors. Bad debts, bad debts loss, उन्होंने बोला है 4,000, राइट. उन्होंने एडजस्टमेंट में बोला है 1,000 इज बैड डेट्स, तो लिखो बैड डेट्स 1,000. बैड डेट्स इज 1,000 लिखा है उन्होंने, ठीक से पढ़ो. डेटर्स ऑफ ₹1,000 आर बैड एंड टू बी रिटर्न ऑफ. बैड डेट्स 1,000 है. RDD 5% करना है, तो RDD कौन से वैल्यू पे किया जाता है, क्लोजिंग डेटर्स लेस बैड डेट्स. सो जो डेटर्स बचेंगे 34,000 के, इसका RDD होता है. RDD या PDD एट द रेट ऑफ, कितना परसेंट लिखा था उन्होंने, कितना परसेंट लिखा है, 5% RDD 2% PDD. अच्छा, तो हम RDD कौन से वैल्यू पे निकालते हैं, क्लोजिंग डेटर्स माइनस बैड डेट्स इफ एनी. तो 34,000 का 5% 1,700. So your RDD is closing debtors minus bad debts if any. That is 34,000 का 5%, which is 1,700. 1,700. ठीक है. RDD के बाद हमें करना है PDD. RDD और PDD एक ही. अब हमें क्या करना है, PDC, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग डेटर्स माइनस RDD इवन माइनस PDD. सो ये 5% इस पे लगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. 5% ऑन 24,000 है, 34,000 है. ध्यान देना, मैं आपको समझा रहा हूं. RDD या PDD किस पे निकाल जाता है, RDD या PDD क्लोजिंग डेटर्स माइनस बैड डेट्स. सो 34,000 का 5% RDD है 1,700. ये माइनस होने के बाद जो डेटर्स बचेंगे 32,300 इस डेटर्स का PDD निकलता है. PDD
एट द रेट ऑफ 2%, पीडीडी नहीं पीडीसी, सॉरी पीडीसी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूं कभी कभी। आरडीडी मतलब क्या? रिजर्व प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पीडीडी मतलब क्या? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, ध्यान देना। 32,300 के डेटर्स है, बच्चे इसका 2% पीडीडी रहेगा ऑन 32,300। सो 32,300 का 1% रहेगा 323, उसका डबल चाहिए 646। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक है आरडीडी जिसको बोला जाता है रिजर्व प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दूसरा होता है पीडीडी जिसको बोला जाता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या बोला जाता है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आपका आरडीडी होता है वो किस पे निकाला गया? 34,000 पे निकाला गया। एंड जो आपका पीडीडी है वो किस पे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है आरडीडी माइनस होने के बाद जो डेटर्स रहते हैं ना उस पे। सो वो आ गया 646, एवरीथिंग इज लॉस, डेटर्स पे है लॉस है। नंबर 6 पीडीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो मैं किस पे निकालता हूं? 35,000 डेटर्स माइनस 1,000 बैड डेट्स माइनस 1,700 आरडीडी। ये सब माइनस होने के बाद जो बचेंगे दैट इज, ये तीनों माइनस होने के बाद 35,000 में से बैड डेट्स माइनस हुआ, आरडीडी माइनस हुआ, उसके बाद जो बचेगा, ठीक है, 32,300, 32,300 बचेगा ना, उसका 2%, दैट इज 646। मैं लिख के भी दूंगा ठीक से, सो डोंट वरी, अभी खाली लिख लेना जो भी बोल रहा हूं। लिखो, गेन इज 30, $45,230, एक्सपेंसेस की सब टोटल है 6, 4, 2, 9, 15 1 carried, 6, 8, 14, 15, 16, 16,546, therefore profit after adjustment. Hmm. 45,230 minus 16,546. So 4 1 carried, 5, 8, 13 1 carried, 6, 12 1 carried, 7, and 25 2 carried. Your profit is 18,684. चेक करो बराबर है क्या? यस, $28,000 रहेगा ये। सब्सट्रैक्ट करना होगा ना मुझे।
16,546 आपके एक्सपेंसेस के टोटल आ गए। योर प्रॉफिट विल बी 28,684। चेक करो क्या आंसर है। 28,648। As the date of drawings is not given, interest on drawings calculated for 6 months only. मैं लिख के देता हूं, कोई चीजें लिख लेना। RDD is calculated on closing debtors less bad debts, if any. ठीक है। PDD, provision for discount on debtors, is calculated on closing debtors less bad debts, if any, minus RDD, if any. लिखो। आरडीडी निकालना है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स है तो डेटर्स माइनस बैड डेट जो बचेगा उसका परसेंटेज। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिखा जाता है तो क्लोजिंग डेटर्स माइनस बैड डेट्स माइनस आरडीडी, राइट, जो बचेगा उसका परसेंट। सो मैंने आरडी कौन सा वैल्यू पे निकाला, 5% किसका निकाला, 34,000 का। पीडी किसका निकाला, 32,300 का निकाला। हम फाइनल अकाउंट्स में और डीप में करेंगे वो चीज, विथ एंट्री सब करेंगे। अभी समझ लेना कैसे कैलकुलेट करना है खाली। हो गया तो यस लिखो, जिनका हो गया यस लिखो, मतलब मुझे क्लिक होगा। एंड दिस भी है इंडिया, ये दोनों भी। लिखो debtors are 1 lakh, debtors are 1,20,000। ठीक है, क्लोजिंग डेटर्स है 1,20,000। एडजस्टमेंट में लिखा है बैड डेट्स आर ₹20,000। ठीक है, या इसको आप 60,000, क्या फर्क पड़ता है। सेकंड, आरडीडी at the rate of 10% on debtors। PDD, provision for discount on debtors, ये डाउटफुल डेट्स है 5%। डाउटफुल डेट्स यहां पे लिखा है एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, ये डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना। मुझे पीडीडी कैलकुलेट करना है, मुझे आरडीडी कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल देखो, ध्यान देना। मैं लिख दूंगा क्लोजिंग डेटर्स, कितने के, 1,20,000। मुझे आरडीडी किस पे निकाला जाता है, आरडीडी निकाला जाता है माइनस बैड डेट्स 20,000। तो जो डेटर्स बचते हैं, माइनस करने के बाद जो डेटर्स बचते हैं, बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो डेटर्स बचते हैं, उन डेटर्स का मुझे आरडीडी निकालना पड़ता है। आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन 1 लाख।
ये जो 1 लाख बचा है, बैड डेट्स माइनस होने के बाद जो 1 लाख बचा है उसका 5% आरडीडी रहेगा, विच इज 5,000। ये माइनस होने के बाद जो डेटर्स बचते हैं 95,000, उसका पीडीडी आएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ, सॉरी ये 10% है तो मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा, 10% है ना, आरडीडी 10% है, दैट इज 10,000, तो ये बचेंगे 90, ठीक है। फिर पीडीडी एट द रेट ऑफ 5%, इसका 1 लाख का नहीं, 1,20,000 का नहीं, 1 लाख का नहीं, जो बच्चा है उसका 90,000, दैट इज 4,500। सो आपका बैड डेट्स आप लॉस में कितना लिखोगे, बैड डेट्स लॉस में कितना लिखोगे, बैड डेट्स लिखोगे 20, आरडी लॉस में कितना लिखोगे 10,000, और पीडीडी लॉस कितने में लिखोगे 4,500, ठीक है। इज आरडीडी पीडीडी सेम? नो, आरडीडी इज, मैंने अभी चेंज किया ना, आरडीडी इज, यहां पे मैंने लिखा था आरडीडी इज रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पीडीडी इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये डीडी इज डाउटफुल डेट्स एंड दूसरा डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। आरडीडी इज सेपरेट, पीडीडी इज सेपरेट। आरडीडी निकालने के लिए बैड डेट्स माइनस करना होता है, पीडीडी निकालने के लिए बैड डेट्स एंड आरडीडी दोनों माइनस करना होता है। लिखो चाहिए तो आरडीडी के लिए डेटर से बैड डेट्स माइनस करना होता है, और पीडीडी के लिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स के लिए डेटर से बैड डेट्स एंड आरडीडी माइनस करना होता है। सो मैंने जो पीडीडी 5% निकाला है वो मैंने 1,20,000 का नहीं निकाला, ना ही 1 लाख का निकाला है, मैंने उस 90,000 का निकाला है, राइट, अंडरस्टैंड। सो दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट, बट एक चीज कॉमन है, बैड डेट्स हो, आरडीडी और पीडीडी हो, दे ऑल आर लॉसेस, दे ऑल आर लॉसेस। इसलिए मैंने एग्जांपल लिया, लिखो लिखो ठीक से लिखो। हो गया लिख के? यस लिखो जिनका हुआ है। फाइनल अकाउंट्स में और हम इसको और अच्छे से समझेंगे, आरडीडी पीडीडी, ठीक है। अब लिखो अनदर एग्जांपल, आपको वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। एडजस्टमेंट लिखा है, बैड डेट्स इज 10,000, आरडीडी is 5% on debtors and PDD is
2% on debtors. So you have to tell me value of RDD and value of PDD. करो try. You have to tell me the value of RDD and value of PDD. करो करो जल्दी करो. करो. आरडी की वैल्यू कितनी, पीडी की वैल्यू कितनी, एक साथ ही लिखो, दोनों आंसर निकाल के एक साथ ही लिखो, कोमा डाल देना बीच में, ठीक है, तो मुझे समझेगा. अच्छा ओके देव, करो ट्राई, ट्राई करो. ओके श्रुतिका, गुड. देखो अगर आप कैलकुलेट करते हो, देखो मुझे आरडी पीडी चाहिए, बराबर, मुझे आरडी पीडी चाहिए, तो मैं लॉजिक क्या करता हूं, मैं अपना डेटर्स कितने 5,10,000, मुझे आरडी 5,10,000 पे नहीं आएगा, अगर बैड डेट्स हो तो माइनस करके आएगा, बैड डेट्स 10 तरह के बैड डेट्स है, तो आरडीडी किस पे निकलेगा, 5 लाख पे निकलेगा. आरडी कौन से अमाउंट पे निकलेगा, 5 लाख पे निकलेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो आरडीडी इज कैलकुलेटेड ऑन debtors less bad debts if any. So it is calculated on 5 lakhs. RDD at the rate of 5% on 5 lakhs. That is 25,000. So आपका RDD कितना रहेगा, 25,000. आपको पीडीडी कौन से वैल्यू पे ढूंढना होता है, पीडीडी इज कैलकुलेटेड ऑन डेटर्स लेस बैड डेट्स लेस आरडीडी. ठीक है, आरडीडी कौन से वैल्यू पे निकाला, डेटर्स लेस बैड डेट्स पे आरडीडी, मतलब 5 लाख पे आरडीडी निकाला. पीडीडी 5 लाख पे नहीं आता, 5 लाख में से जब आरडीडी माइनस करेंगे ना, उसके बाद जो बचेगा 4,75,000, उसका 2% क्या रहेगा, आपका आरडीडी रहेगा, पीडीडी रहेगा एट द रेट ऑफ 2% ऑन 4,75,000. कितना आएगा रे वो, 1% आएगा 4,750. 4,000 का डबल 8,000, 750 डबल 1,500, so 9,500. Therefore, bad debts loss is 10,000. RDD loss is 25,000.
पीडीडी लॉसेस कितना 9,500। लिखो, क्लियर है? एनीवन हैज डाउट? सो कौन सा किस वैल्यू पे ढूंढा जाता है, और इसकी इंट्रीज है, इंट्रीज में अभी नहीं सिखा रहा हूं मैं, फाइनल अकाउंट्स में कहूँ बिकॉज वहां पे वो इंट्रीज आएंगे। सो तीनों लॉसेस है, बैड डेट्स भी लॉस है, आरडी भी लॉस है, एंड बैड डेट्स की वैल्यू दी होती है रुपीज में, बट आरडी एंड पीडीडी परसेंटेज में दिया होता है, आरडीडी एंड पीडीडी परसेंटेज में दिया होता है, तो वो करेक्ट वैल्यू का परसेंटेज निकालना है। आरडीडी कौन से वैल्यू का निकाला जाता है, देखो मैंने लिखा भी यहाँ पे, आरडीडी इज कैलकुलेटेड डेटर्स लेस बैड डेट्स। सो आरडीडी मैंने डेटर्स लेस बैड डेट्स 5 लाख पे निकाला, और मैंने पीडीडी क्या बोला, डेटर्स लेस बैड डेट्स माइनस आरडीडी, तो डेटर्स लेस बैड डेट्स 5 लाख माइनस आरडीडी, मतलब मैंने 4,75,000 का निकाला। फाइनल अकाउंट्स में हर क्वेश्चन में रहेगा ये, फाइनल अकाउंट्स के हर क्वेश्चन में रहेगा ये, ठीक है? यहां तक किसी का डाउट है अभी? एनीवन हैज डाउट? यस और नो? लिखो, जल्दी लिखो, यस प्लीज। बाकी लोग बहुत शांत है आज लोग, गुड। चलो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है? मंडे से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, या इसके 2-3 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, आई विल थिंक ओवर इट, बट हमें नेक्स्ट वीक में ऑब्वियसली 1-2 दिन में हम विल स्टार्ट विद ए न्यू चैप्टर, ठीक है? आई विल कम्युनिकेट विथ यू, बट इतना समझ लेना कि ये एग्जाम्पल्स दो जो लिए ना आज मैंने, ये वाला आरडीडी पीडीडी का, और ये थोड़ा एक बार देख लेना, ठीक है? आरडीडी पीडीडी बैड डेट सब लॉसेस होता है, सब लॉसेस, ठीक है? चलो, थैंक यू।